अरे सूरज क्या कुछ लीडर बीजेपी में ज्वाइन किया था। अरे जाने दो ना, पैसे के लिए किया। मैंने कल बात किया, जो गए थे मैंने कल बात किया, बोला बुबागरा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मेरा मजबूरी है। तो जाओ, मजबूरी से जाओ। कल जब आपका बेटा नौकरी करेगा और गाली खाएगा और थप्पड़ खाएगा, तब वही लीडर इलेक्शन का पहले वापस आएगा और बोलेगा बुबागरा गलती हो गई। हमको कॉकबॉरोक लिखना है रोमन स्क्रिप्ट में, वो बोलते कि अलाउ नहीं करेंगे। हमें चाहिए विलेज काउंसिल में, वो बोलते नहीं करेंगे। हमको सेकंड क्लास सिटीजन समझ के रखा है त्रिपुरा में। आप जितना दबाओगे उतना लोग उठेंगे। ये सिर्फ मेरा यहाँ त्रिपुरा का बात नहीं है, आपने मणिपुर में भी देखा क्या हुआ। वही चीज़ हर जगह में होगा। अगर आप प्यार से सबको चांस देंगे, स्पेस देंगे, जगह देंगे, सम्मान देंगे, लोग प्यार से काम करेंगे। अगर आप लोगों को दबाएंगे तो लोग, जनता, पब्लिक उठेगी। और महाराज 2 दिन पहले नड्डा जी आए। चीज़ हर जगह में होगा। अगर आप प्यार से सबको चांस देंगे, स्पेस देंगे, जगह देंगे, सम्मान देंगे, लोग प्यार से काम करेंगे। अगर आप लोगों को दबाएंगे तो लोग, जनता, पब्लिक उठेगी। और महाराज 2 दिन पहले नड्डा जी आए थे, उन्होंने एक भाषण में बोला कि त्रिपुरा में 5.5 साल में बीजेपी का जब सरकार बना तो जनजाति के लिए बहुत कुछ हुआ है। तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन? हुआ है तो हुआ होगा, इसके लिए इतना कम सीट्स मिला जनजाति एरिया में। अगर जनजाति एरिया में बहुत काम किया होता तो जनजाति एरिया में इतना कम सीट्स क्यों मिलता? मुझसे अलायंस करने के लिए क्यों बात करते? काम आपने किया है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर, हम इज्जत करते हैं। नड्डा जी आए, उन्होंने अपना पार्टी का बात रखा है, हम नड्डा जी का भी इज्जत करते हैं। उन्होंने अपना पार्टी का बात किया है। अगर उनको जनजाति के लिए बात करना है तो जो इलेक्शन के पहले उन्हीं का, बीजेपी का घोषणा पत्र था कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, हम 125th अमेंडमेंट पास करेंगे, हम डायरेक्ट फंडिंग देंगे, हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, बहुत वादा किया था। कीजिए, करिए ना, कौन रोक रहा है? मैं तो नहीं रोक रहा हूँ। लेकिन यहाँ में बहुत लोग हैं जो इलेक्शन के पहले त्रिपुरा साहब को बड़ा बड़ा बात करते हैं, नेशनल पार्टी में आ जाओ सब मिलेगा, नेशनल पार्टी में आ जाओ सब आपके हाथ में आएगा। इलेक्शन खत्म, अभी जो उनका प्रॉमिस है, मेरा प्रॉमिस को छोड़ दीजिए, उनका प्रॉमिस को पूरा कीजिए ना। उनका प्रॉमिस को क्यों नहीं पूरा करते? नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग हमें सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। और आपका जो डिमांड था वो ग्रेटर त्रिपुरालैंड का डिमांड जब तक त्रिपुरा सा जिंदा है उनके दिल के अंदर रहेगा। आज नहीं मिला है, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन एक ना एक दिन मिलेगा। ये हमारा पार्टी का कोर आइडियोलॉजी है। मैं बीजेपी का कोर आइडियोलॉजी को मैं मजाक नहीं उड़ाता हूँ, वो भी हमारा कोर आइडियोलॉजी का मजाक ना उड़ाए। ये IPFT नहीं है कि पावर में आने के बाद चुप बैठ जाएगा। हमारा जो डिमांड है वो रहेगा। आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, परसों नहीं मिला, एक ना एक दिन तो मिलेगा। और ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का बाहर का डिमांड नहीं है। ये डिमांड हमारे दिल के अंदर है, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे ही राज्य में हमको अपने भाषा में एग्जाम्स लिखना नहीं दिया जाता है। हमारे ही राज्य में हमारा बेइज्जती होता है। हमारे राज्य में एक ना एक दिन तो मिलेगा। और ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का बाहर का डिमांड नहीं है। ये डिमांड हमारे दिल के अंदर है, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे ही राज्य में हमको अपने भाषा में एग्जाम्स लिखना नहीं दिया जाता है। हमारे राज्य में हमारा बेइज्जती होता है। हमारे राज्य में हमें गरीब रखा जाता है। तो ये डिमांड रहेगा। और जो जनजाति मोर्चा का लीडर है उनको बोलिए कि हम ये जो फाइट डिमांड, ये जो हमारा डिमांड है वो सिर्फ एक पार्टी का डिमांड नहीं है, पूरा कम्युनिटी का डिमांड है। महाराज एक र्यूमर है हाँ। कि नौथा बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, ऐसा कुछ है? अगर र्यूमर है तो र्यूमर को सच बनाओ, हमारा डिमांड को पूरा करो, हम जाएंगे। अगर नहीं करोगे तो हम देखेंगे। कुछ लीडर बीजेपी में ज्वाइन किया। अरे जाने दो ना, पैसे के लिए किया। मैंने कल बात किया, जो गए थे मैंने कल बात किया, बोला बुबागरा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मेरा मजबूरी है। तो जाओ, मजबूरी से जाओ। कल जब आपका बेटा नौकरी करेगा और गाली खाएगा और थप्पड़ खाएगा, तब वही लीडर इलेक्शन का पहले वापस आएगा और बोलेगा बुबागरा गलती हो गया। जिनको टिकट नहीं मिला वो गए, जिनको पैसा चाहिए वो जा रहे। जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना लोगों को धोखा नहीं देंगे विदाउट कंडीशन। मैं नहीं जाने वाला। और मैंने उस दिन सुना मंच में शुक्ला बैठा है,
मंच में आईपीएफटी का लीडर बैठा है और बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बोल रहा त्रिपुरालैंड नहीं मिलेगा। हमको तो शर्म लगता है। यही बात एनसी देबबर्मा के सामने किसी का हिम्मत नहीं होता बोलने का, मेवाड़ के सामने किसी का हिम्मत नहीं होता। आज ये लोग हिम्मत से बोल रहे हैं। आईपीएफटी को भी समझना चाहिए, अपना कोर आइडियोलॉजी से कभी ना हटो। बीजेपी ने मंदिर का आइडियोलॉजी से कभी नहीं हटा, कश्मीर का आइडियोलॉजी नहीं हटा, इसके लिए आज पावर में। जिस दिन आप अपना कोर आइडियोलॉजी से हट जाओगे उस दिन आपका काउंटडाउन खत्म होने के लिए शुरू हो जाएगा। हम भाई